गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश के लिए तैयार रहे हिमाचल वाले, बर्फबारी का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलेगा। 2 से 7 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। 5 और 6 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता अधिक रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर के कई क्षेत्रों में बुधवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। आज भी कोहरा पड़ने का अलर्ट जारी हुआ है। 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा वन रेंज अधिकारी। नए साल के पहले दिन विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन रेंज अधिकारी अंब को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरओ एक ठेकेदार से कार्य में सुविधा प्रदान करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस विभाग को सूचित किया, जिसके बाद एक ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई गई। बुधवार सायं विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए वन अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए उसके दफ्तर में ही पकड़ लिया। विजिलेंस डीएसपी ऊना फिरोज खान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि विजिलेंस टीम ने मौके पर कार्रवाई के बाद आरोपी अविनाश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में अब नई गौशालाएं नहीं बनाएगी सरकार। राज्य सरकार बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए अब नई गौशाला नहीं बनाएगी, बल्कि इन पशुओं को अपने घरों में आश्रय देने वाले लोगों को 700 रुपये प्रति पशु प्रति माह की राशि देगी। जिन लोगों के पास घरों में ऐसे पशु हैं जो दुधारू नहीं हैं, उनको पालने के लिए सरकार उनको पैसा देगी। सरकार का मानना है कि अब गौशालाओं को चलाना भी आसान नहीं रहा है और लोग इसमें भी गड़बड़ियां कर रहे हैं। ऐसे में नए विकल्प पर काम करना जरूरी है। खुद पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार नए विकल्प को यहां लागू करने की बात कह रहे हैं। जो पशु किसानों के लिए किसी काम के नहीं रह गए हैं, उनके लिए प्रति मवेशी के बदले किसानों को 700 रुपये खर्च के लिए दिए जाएंगे। रिश्तेदार ने ही कर दी स्कूल संचालक की हत्या, गिरफ्तार। सोलन शहर के केटीएस स्कूल के संचालक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी यहां से फरार हो गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल के जतेंद्र सिंह निंदी बुधवार सुबह अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उनके एक रिश्तेदार ने उन पर किसी तेजधार हथियार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में निंदी को सुल्तानपुर स्थित एमएमयू अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान करने के बाद पुलिस की एक टीम को साथ लगते राज्यों के लिए रवाना किया गया और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने पिछले कल शाम को पंजाब के रोपड़ क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जारी रहेगी बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी। प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को बंद किए जाने के साथ घरेलू उपभोक्ताओं की 1 से ज़्यादा मीटरों पर सब्सिडी बंद करने के लिए बिजली बोर्ड ने विकल्प ढूंढ लिया है। बिजली बोर्ड पहले से ये कहता आया है कि लोगों से परफॉर्मा भरवाया जाए, जिससे आसानी से साफ हो जाएगा कि उनके पास कितने बिजली मीटर है। इसके लिए परफॉर्मा में बोर्ड ने कुछ सवाल रखे हैं, जिनके उत्तर देते हुए उपभोक्ता अपनी पूरी जानकारी उसमें दे देगा। इसी विकल्प में पिछले कल यहां अपनाते हुए परफॉर्मा जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत की है। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि राजपत्रित अधिकारियों को फरवरी महीने का जो बिजली बिल आएगा वो बिना सब्सिडी के होगा। इसे लेकर भी खूब माथापच्ची चली हुई है और सरकार की ओर से पत्र नियामक आयोग को भेज दिया है। इससे पूर्व अभी प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की केवाईसी का काम जारी रहेगा। एक तरफ बिजली बोर्ड स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वालों के परफॉर्मा भरवाएगी, तो दूसरी ओर ई-केवाईसी का दौर भी जारी रहेगा। ई-केवाईसी अभी लगभग 5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं की हो चुकी है, मगर यह काफ़ी मुश्किल प्रोसेस और लोग भी इसमें पूरी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बिजली बोर्ड का परफॉर्मा भरवाकर लोगों से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जिसकी शुरुआत बुधवार से कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पशुओं की दवा निमेसुलाइड पर लगाया प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने देश में जानवरों की दवा निमेसुलाइड और इसके फॉर्मुलेशन पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।
भारतीय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने पशु चिकित्सा दवा निमेसुलाइड पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इस दवा को गिद्धों के लिए अत्यधिक विषैला माना जाता है। इस दवा पर स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने प्रतिबंध लगाया है। 5 माह में निपटाए कर्मियों के लंबित मामले। 35 वर्ष से भी अधिक समय की नौकरी के बाद एक ACF पद से वन बल प्रमुख के पद का सफर पूरा कर डॉक्टर पवनेश 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। डॉक्टर पवनेश ने वन विभाग के विभिन्न स्थानों पर वन अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई है। वन बल मुखिया के सम्मान में वन विभाग के मुख्यालय में उनके आग्रह पर एक सादे समारोह में उन्हें वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने विदाई दी। गौरतलब है कि डॉक्टर पवनेश वन बल प्रमुख के साथ साथ वन निगम के महानिदेशक और IDP प्रोजेक्ट सोलन के मुख्य परियोजना निदेशक के पद पर भी कार्य कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके कार्यों की अनेक सभाओं में खुले मंच से कई बार अनुशंसा भी की है। डॉक्टर पवनेश लगभग 5 महीने वन बल प्रमुख के रूप में कार्य किया। वन विभाग के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों के साथ न केवल आत्मीयता का रिश्ता बनाया बल्कि छोटे से कार्यकाल में कर्मचारियों की कई वर्षों से लंबित पड़ी अनेक सुविधाओं का समाधान भी किया। वन बल प्रमुख ने अपने छोटे से कार्यकाल में विभाग के कार्यों में गति लाने की कोशिश की। हिमाचल में 28,000 अधिकारियों के लिए बिजली हुई महंगी, पूरी दरों पर चुकाने होंगे बिल। हिमाचल में साल के शुरू होते ही राज्य के 28,000 अधिकारियों को बिजली महंगी मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें 12,000 क्लास 1 व 16,000 क्लास 2 के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई बैठक में यह फैसला लिया था, इसे अब लागू कर दिया है। पिछले महीने को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया था कि 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। अब इन्हें उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। हाईकोर्ट से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर उन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो समय रहते अपना विकल्प 60 दिनों के भीतर नहीं चुन पाए थे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी फूलमती द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि विकल्प चुनने के लिए उसमें उल्लेखित अवधि के संबंध में 4 मई 2023 के ज्ञापन की शर्त को याचिकाकर्ता जैसे पदधारी के विरुद्ध कठोर तरीके से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शायद ही ये पता होगा कि सरकार द्वारा भी कोई ज्ञापन जारी किया जाता है और उक्त ज्ञापन के दृष्टिगत उसे कोई कदम उठाना होता है। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे कर्मचारियों को ज्ञापन के बारे में सूचित करें और कुछ उचित समय के भीतर उनके विकल्प मांगे। यदि वे उचित समय के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 4 मई 2023 को अधिसूचना जारी कर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 60 दिनों की अवधि के भीतर पेंशन के उपलब्ध विकल्पों में से एक को चुनने का मौका दिया था। प्रार्थी ने रिट याचिका के माध्यम से प्रार्थना की थी कि प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को अधिसूचना के अनुसार पुरानी पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत नियम तिथि से पेंशन का भुगतान करें, साथ ही सभी प्रासंगिक लाभ भी दें। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।